अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स के बारे का जो है वो स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनर्जेटिक्स क्या है। तो इनर्जेटिक्स क्या होती है। इनर्जेटिक्स में हम जो है वो किसी भी रिएक्शन के दौरान होने वाली जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसके बारे स्टडी करते हैं। अब एनर्जी चेंजेस क्या हैं कि जब सब्सटेंसेस आप आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो पुराने बांड होते हैं वो टूटते हैं और कुछ नए बांड बनते हैं। तो इस दौरान या तो एनर्जी जज़ब होती है या एनर्जी खारिज होती है। ये बेसिकली कहलाता है एनर्जी चेंज। तो इस एनर्जी चेंज को, ये जो रिएक्शंस के दरमियान जो एनर्जी चेंज आता है, इसको हम स्टडी करते हैं इनर्जेटिक्स के अंदर। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं कि जो इनर्जेटिक्स वर्ड है ये एनर्जी से निकला है और एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो एनर्जी चेंजेस जो है को मेनली डिस्कस करना है। एनर्जी की दो फॉर्म्स को डिस्कस करना है, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को। एनर्जी की सारी फॉर्म्स जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो है वो हीट एनर्जी है। ये सारी जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं और एनर्जी इट मीन्स कि एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स हैं सारी इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन केमिकल एनर्जेटिक्स। मैंने बता दिया है केमिकल एनर्जेटिक्स हम जो है वो डिस्कस हो चुका है कि रिएक्शन के दौरान जो केमिकल जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उनको स्टडी करना कहलाता है केमिकल एनर्जेटिक्स। जैसे कि अगर एग्जांपल हम देना चाहें तो जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सनलाइट को एज हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब कोई ये इसमें देखिए कि एब्जॉर्ब जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। इस ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो हम उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास बर्निंग ऑफ वुड। तो बर्निंग ऑफ वुड में देखेंगे क्या होता है कि हीट रिलीज़ होती है और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो रही हो इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, हमारी पहले बात हो चुकी है कि एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी की इतनी भी डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं सारी की सारी इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म्स, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। तो ये भी हम जो है वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि जो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के इस चैप्टर में जो है वो सिर्फ हम दो जो है वो एनर्जी फार्म को मेनली डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास एक केमिकल एनर्जी है और हीट एनर्जी है। अब हम पहले पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी क्या है। तो केमिकल एनर्जी जो है ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाई जाती है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स में पाई जाए इसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। लिखा भी हुआ है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स आपस में बॉन्डेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इसमें हमारी जो है ये केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट आ जाता है हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी से क्या मुराद है कि हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी जो खारिज भी हो सकती है, जो जज़ब भी हो सकती है। अगर आप किसी बांड को तोड़ना चाहते हैं तो हीट जज़ब होगी, यानी आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, या एनर्जी, ठीक है, आपको उसको हीट जो है वो देनी पड़ेगी। और अगर आप न्यू बांड्स जो है वो बनाना चाहते हैं तो जब नए बांड बनेंगे तो उससे हीट रिलीज़ होगी। तो यानी हीट एनर्जी के अंदर आप पढ़ते हैं कि दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की ये शक्ल है, कहता है इज़ रिलीज्ड एनर्जी रिलीज़ होती है व्हेन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, और एब्जॉर्ब्ड व्हेन बॉन्ड इज़ ब्रोकन। यानी जब बांड तोड़ते हैं तो एनर्जी देना पड़ती है और जब नए बांड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। उसके बाद कहता है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी चेंज होती क्यों है, उसकी वजह क्या है, वजूहात क्या हैं। तो बड़ा उसकी वजह यह है कि दीज चेंजेस आर काज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है कि या तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकल रही होती है या बाहर से आ रही होती है, ठीक है। जो भी चेंज आता है इस केमिकल एनर्जेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भी चेंज आता है चाहे हीट निकल रही हो या हीट बाहर से
आ रही हो। तो इस वजह से जब हीट जो है वो आपके पास जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो क्या होता है कि आपके पास जो बॉन्ड जो है वो बन रहे होते हैं, और जब जो है वो आपके पास हीट रिलीज़ हो रही होती है तो तब बॉन्ड बन जाते हैं। यानी बेसिकली जो एनर्जी चेंज आता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, उसकी वजह यह है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के दौरान बॉन्ड का जो है वो बनना। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं कि इन मोस्ट रिएक्शंस द वीक बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट्स न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। रिएक्टेंट्स में वीक बॉन्ड्स होते हैं और वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जो है वो रिएक्टेंट की बॉन्ड की निस्बत। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट बनता है तो इसमें बॉन्ड्स कमज़ोर हों और रिएक्टेंट में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हों, वो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारे पास रिएक्शंस में वीक बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट के, जो कहते हैं ब्रेक हो जाते हैं, और प्रोडक्ट्स में नए जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके पास कहता है कि सिंस चूँकि एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक, कहता है कि एनर्जी ज़रूरत होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। वाइल कहते हैं एनर्जी इज इवॉल्व, हीट निकलती है, रिलीज होती है। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, जब बॉन्ड बनता है। सच रिएक्शंस टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी कहते हैं कि जब जो है वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब जो है वो नए बॉन्ड बनते हैं तो जो है वो हीट रिलीज़ होती है, इवॉल्व होती है। यहाँ लेकिन आखिरी एक बात लिखी है कि सच रिएक्शंस टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसका मतलब ये है, कहता है ऐसे रिएक्शन के दरमियान हमेशा हीट खारिज होती है क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मतलब ये है कि नए जो है वो बॉन्ड बनेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो टूटेंगे तो ही जो है वो नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक, तो कहते हैं तो जब नए बॉन्ड बनते हैं तो नए बॉन्ड का बनने का मतलब ये है कि हीट खारिज होगी। तो इसलिए तो लिखा हुआ है कि सच रिएक्शंस टेक्स प्लेस, कहते हैं ऐसे रिएक्शंस हमेशा विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, हमेशा जो है वो हीट को खारिज करते हैं। जो कि मैंने आपको पहले वजह बता दी कि ऐसे रिएक्शंस के दरमियान हीट हमेशा खारिज इसलिए होती है क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं, और इसका मतलब ये है कि नए बॉन्ड बनने हैं, और ज़ाहिरी बात है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तो ही जो है वो नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और नए बॉन्ड बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हीट है वो खारिज होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।